नमस्कार दोस्तों। आज एक दादी के साथ बैठा हूँ मैं। कहते हैं कि पोते पोतियों में दादा दादी की जान बसती है, और आज ऐसी ही एक जान के साथ हम भी बैठे हैं। मैंने अभी दादी तैयार नहीं करी तो दादी ने मैं बोली कि ये ना बोल। मैं तो अपनी दादी भी, मतलब मैं जानता हूँ मैं अपनी दादी को कितना प्यार करता हूँ। एक मैं अभी अंकिता के घर पे हूँ और अंकिता की दादी मेरे साथ हैं, साक्षी। ये घर उनका, इधर मैं थोड़ा दिखाना चाहूँगा। ये वैसा वो घर है। देखिए, इस घर में बहुत कुछ ऐसी चीज़ें नहीं है जिनको आप बोलोगे कि वाह क्या आलीशान सा मकान है। इस गरीबी को मिटाने के लिए, अपने दर्दों को छुपाने के लिए, अपने परिवार को मजबूती दिलाने के लिए हमारी बहन घर से बाहर निकली थी 28 अगस्त को, जब पूरा परिवार बहुत खुश भी था कि हाँ बहन की एक नौकरी लग गई है। मैं आपको थोड़ा दिखाना चाहूँगा। ये देखो, ये जो किचन है, ये यहीं से भी दिख जाएगा हमारे को कि इतना बड़ा किचन है। और स्वाभिमान देखिएगा उस बच्ची का, जिसने आज पूरे उत्तराखंड, पूरे देवभूमि को काफ़ी कुछ सिखा के चली गई। वो बहुत सारी चीज़ें वो अपने गांव को भी दे गई, बहुत सारी चीज़ें वो अपने परिवार को दे गई, बहुत सारी चीज़ें सीख वो आज देवभूमि को दे गई। उत्तराखंड की वो बेटी जिसने ना बोलने पर विश्वास रखा, अपने स्वाभिमान को जिंदा रखा, भले ही वो क्रूर उन हथियारों के पास बच नहीं पाई। बहुत सारी चीज़ें हैं जो केस में हो रही हैं, उन पर हम कभी और बात करेंगे। लेकिन आज हम यहाँ पर आए हैं परिवार के पास में। उनकी माँ जी से भी मिलने का मन था मेरा, पर उनकी तबीयत कुछ ख़राब चल रही है। कल उनको चेकअप के लिए भी ले जाया जाएगा और कुछ टेस्ट भी उनके किए जाएंगे। दरअसल हो क्या रहा है, लगातार लोग मिलने आ रहे हैं तो लोग रो रहे हैं, और जब लोग रो रहे हैं तो चीज़ें और अजीब हो रही हैं। परिवार को संभलना इतना आसान भी नहीं होता। एक बेटी गई है, वो भी 19 वर्षीय, जिसने यूं सीढ़ी ऊपर बेचा ए बोली। दादी अभी भी रोने लगी। याद तो के लिए नहीं होने बोली। हमारी हमारी भावना, हमारी सांत्वना परिवार दगड़ी छिन, पर वो हथियारों क्यों मोड़ जन। क्या उत्तराखंड सरकार इतना विवश छी, इतना कमजोर छी कि मुँह ते सजा नहीं हो सकनी। धामी जी भी हो एंड तमाम नेता होना, अब राजनीति कन बंद कर दिया आप लोग। आज टिकैत बिछो ही हो हैं, आज ऋतु खंडूड़ी बिछाई, तमाम नेता भी होना। पर ये परिवार हो क्या, मतलब जन जो आए यहाँ फोटो खिंचा के यहाँ से चले गए, उसके बाद परिवार का क्या, इस दादी का क्या। इस दादी को न्याय नहीं मिलना चाहिए, जो शायद 1-2 साल में सोचती यार बिटिया की अब शादी कर लेते हैं, इस घर में सेनाइयां बसती। क्या वो नेता आएंगे दोबारा यहाँ? वाकई उत्तराखंड में भी बहुत चीजें करने की हैं। दादी याद खुद खूब लगनी बोलनी। दादी बहुत स्पीचलेस है। यहाँ पर भाई ये अजय, उससे बात करते हैं। अजय को हमने आपको पहले भी मिलवाया था। बहुत परेशान रहा ये भाई भी। एक अपनी छोटी बहन को पहले तो ढूंढता रहा, हम वहीं थे उस दिन रिसोर्ट में, तमाम चीज़ें हुई। अजय आज घोर मुबेगिन हमलाटा क्या लोनी कुछ उम्मीद ची। क्या उम्मीद होनी है हमको, हम तो बस ये चाहते हैं गवर्नमेंट से या फिर पुलिस से कि इनको जल्द से जल्द सज़ा दिलवाई जाए। जल्द से जल्द सज़ा दिलवाई जाए। और मैं अब तमाम लोगों को एक चीज़ और कहना चाहता हूँ, जो अंकल जी पे या पिता पर बड़े आरोप से लग रहे हैं कि ये कर दिया, वो पैसे ले लिए, ऐसे कर दिया, वैसे कर दिया। आपको बताता चलूं, जिसकी बेटी 19 साल की इतनी स्वाभिमानी है, वो संस्कार उसको पिता से ही आए होंगे। ये बच्चा भी खुद दिल्ली में सीए की प्रैक्टिस कर रहा है। तो ये ऐसा नहीं है। और इस घर से निकला, ये मैं आपको दोबारा दिखा दूं, ये देखिए, यहाँ घर से निकले हुए ये बच्चे हैं। इन्होंने पढ़ाई भी की है और अपना स्वाभिमान भी रखा है। अंकिता के खुद 12वीं में 88% थे, तो वो भी बहुत मेहनत करती थी। ऐसा नहीं हम कह सकते। शायद ज़्यादा बड़े कुछ आप में पढ़ने में, आप बड़े शाह किसी से ज़्यादा से बड़े मैं ही बड़ा हूँ। नहीं, बड़ा तो है, पढ़ने में ज़्यादा अच्छा कौन था?
मैं ऐसा कुछ नहीं कहूँगा, दोनों सही थे, वो दोनों भी सही। अच्छी थी पढ़ने वो वाकई बहुत अच्छी थी पढ़ने में। और मेरे से और ज़्यादा इंटेलिजेंट वही थी, मैं अच्छा, कहना चाहूँगा। आज लेकिन दर्द देखो ना कहाँ चला गया। ये खोलामा चिन्हम, ये खोलामा कभी दें भी लगे बोली इधर यूं गोर भी चिन्हक बिधर। दो गाय दो बछली इनके पास आती होगी, घास पास के लिए भी जाती थी अंकिता। अंकिता घास के लिए तो नहीं जाती थी, पर बाकी घर में जो भी खाना बनाने का काम वो करते हैं सारे काम करती थी। जी। तो ये हमारी पहाड़ की जो बच्चियां हैं ना, वाकई इनमें बहुत टैलेंट है। इनको संवारने का मौका, एक एक देखिए ना घर का स्ट्रक्चर देखिए, और उसके बाद मुझे बड़ा गर्व भी महसूस हो रहा है अंकिता पर, सच में। वो एक ऐसी बच्ची जिसने आंखें खुलवा दी उत्तराखंड की। आज उत्तराखंड अगर एक हो पाया है तो कहीं ना कहीं अंकिता की वजह से। उसने एक बच्ची ने ऐसे सिखाया है कि चाहे हम नमक में रोटी खा लें, लेकिन अपने स्वाभिमान के साथ, अपने अपने ईमान के साथ कुछ भी गलत नहीं होने देंगे। और ये वो पिता ने सिखाया है, वो भाई ने सिखाया होगा, वो माँ ने सिखाया, जिस माँ को पोस्टमार्टम रिपोर्ट तक नहीं देखने को मिली और कहा गया कि उसे पोस्टमार्टम क्या हुआ था, कि पोस्टमार्टम में केवल क्या दिखाया गया था आपको? पोस्टमार्टम में तो मेरे को केवल दिखाया गया है, बाकी ओपन करने से मना किया गया है अभी तो, अच्छा कि अभी सार्वजनिक रूप अच्छा, से। वैसे दिखा दिया आपको? हाँ जी, हाँ जी, दिखा दी है, हाँ। कॉपी भी हमें मिल चुकी है, अच्छा और बस केवल सार्वजनिक नहीं हो सकती बस। ठीक है, तो मेडिकल टर्म आपको समझ में आ गई सारी? हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी। तो चलिए, ये एक हमें यही चाहिए था, हमें ये आश्वासन था कि ये जो चीज़ें हैं ये इसी तरह होनी चाहिए थी, और चीज़ों को कम से कम परिवार तक बता देना चाहिए था। ये भाई वाकई बहुत मजबूत है। आप देर ऋषिकेश में दौड़ते दौड़ते क्या लग रहा था जब नहीं मिल पा रही थी? उम्मीद थी मुझे कि मिलेगी मिलेगी, लास्ट टाइम भी मैं कह रहा था, मैंने 2 बार कहा कि ये मेरी बहन नहीं है, अच्छा, पर उसके बाद जब मोबाइल से मैंने फ़ोटो निकाली तब जाके चीज़ें समझ में आई कि वही है। फिर मैं अपने आप को रोक नहीं पाया वहाँ पे। दो दो भाई हैं आपके पिता के भी, एक ताऊ जी हैं, देखिए अभी सामने आए हैं। ताऊ जी पहले शिक्षा विभाग में ही थे, पर ये घर और ये पहाड़, जहाँ पर शायद आवाज़ देने से इसमें इको भी होती है आवाज़। हाँ जी, हाँ जी, शाम को के टाइम पे हाँ, या फिर ये लग रहा है, आप सामने देखेंगे तो बिल्कुल पहाड़ जो हमारे सामने है, इसमें आवाज़ इको ज़रूर होती होगी, और कभी न कभी बचपन में ये चिल्लाते भी रहते होंगे, अपनी आवाज़ें वापस सुनते होंगे, बिल्कुल। वो कुछ यादें ज़रूर होंगी। हाँ जी, हैं? छोटे की यादें अलग ही होती है, अपने आज भाई बहन के साथ खेलते हुए और सारी चीज़ें। दशहरा भी आज है, कुछ दिन बाद दिवाली होगी। दिवाला निकाल देना चाहिए उनका, जिन्होंने ये कृत्य किया है, और नहीं कर पा रहे हैं तो ये वाकई चिंतनीय है, सोचनीय होगा। जुड़े रहिएगा लोकार्पण पर आप सब लोग, और अगर आप परिवार से मिलने आ रहे हैं तो इस बात का जरूर ध्यान रखें कि माँ और पिता को बहुत अधिक परेशान न किया जाए। कम से कम, आपकी अच्छी बात है, आप आए, दिल से मिल रहे हो उनसे, पर उनको परेशान न किया जाए, क्योंकि वाकई उनकी तबीयत बिगड़ रही है माँ जी की। कल उनको चेकअप के लिए ले जाना है, उनके टेस्ट होने हैं, तमाम चीज़ें भी होनी। जुड़े रहिएगा। नमस्कार।